ऋषभ शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कश्मीर अंडर मुगल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टाइम पीरियड मुगलों का जो है वो कश्मीर में जो है दैट इज 1586 से लेके 1753 तक। ओके 1753 में जो है देर वॉज अफगान इन्वेजन। अफगान इन्वेजन हुई किसके अंडर? दैट वाज अहमद शाह अब्दाली। ओके अहमद शाह अब्दाली के टाइम पीरियड में हुई। ओके अहमद शाह अब्दाली ने की अफगान इन्वेजन और कश्मीर वाज कनकर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। ओके सो लेट अस बिगिन। सो अकबर के टाइम पीरियड में जो है कश्मीर को कनकर किया गया। सो अकबर के टाइम पीरियड से जो है अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। और उसके बाद जो है वो लेटर मुगल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉज ऑफ कंसर्न जो है अकबर विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, जहांगीर with respect to Kashmir, Shahjahan with respect to Kashmir, Aurangzeb with respect to Kashmir, and of course after the death of Aurangzeb, although 1707 से लेके 1753 के बीच में कश्मीर मुगलों के पास रहा, लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर जो है वो जो है उसका जो कंट्रोल जो है वो लूज हो गया। ओके और फाइनली जो है इट वाज कंकर्ड बाय दैट वाज अहमद शाह अब्दाली द अफगान इन्वेडर। ओके सो व्हाट आर द सोर्सेज दैट टॉक्स अबाउट द मुगल्स इन कश्मीर? दैट इज अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल जो है ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर। अकबर का बड़ा ही नजदीकी मित्र था, दोस्त था, नवरत्न था, एंड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। Okay, then Muntaqabul Tariq, it was written by Baduni. It also provide the information about Kashmir history with a wish to the मुगल्स। देन तुजुके जहांगीरी, मसीरे जहांगीरी, इकबाल नामा, शाहजहां नामा, बादशाह नामा, अमाल सलीहा, आलमगीर नामा, मुंतकाबुल लवाब, and these were the other sources which provide information regarding Kashmir history with respect to that is Mughal Empire. Okay, that like तुजुके जहांगीरी जो है it is an autobiographical sketch of जहांगीर। जैसे बादशाह नामा, शाहजहांनामा it deals with Shahjahan. Okay, so Alamgir जो है that was it deals with Aurangzeb. Okay, so these were the important sources. And what about the local sources? Local sources कौन कौन से कश्मीर हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए? That is राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है it was started by you can say that कलहन। उसके बाद that is जोना राजा श्रीवर। Okay, so श्रीवर जो है it is the only contemporary source इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके जो मुगलों के और कश्मीर के बारे में बताता है। देन वारिस्तान शाही, इट वाज रिटन बाय सम अनोनिमस राइटर, अननोन राइटर। तो ये कब किसके दौरान लिखी गई? दैट इज 1614 के दौरान लिखी गई। देन तारीख कश्मीरी, इट वाज रिटन बाय मलिक हैदर चौधरा। it provide information about 1620 to 21, although it is very boring but it is, believe me, it is very very important। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रेम करना है, रट्टा मारना है। ओके देन मुख्तार तारीख कश्मीर, इट वाज मुख्तार तारीख कश्मीर, 1 मिनट, इट वॉज रिटन बाय नारायण कुल अजीज। नारायण कुल अजीज ने लिखी। देन वकात कश्मीर, इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद आजम। देन गुहर आलम, इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद असलम मुनामी। सो दीज वर द लोकल सोर्सेस आर कश्मीर में जो है ये लिखे गए। ओके एट द सेम टाइम देर वर फॉरेन ट्रेवलर्स इन कश्मीर लाइक बर्नियर वॉज देयर, सेंट जेवियर वॉज देयर, देन देसी देरी एंड फादर फायर वॉज देयर, George Forster was there. These person came to Kashmir during the Mughal rule, that is 1586 से लेके 1753। Okay, and the modern writers कौन कौन से आए? That is Moorcraft, then G.T. Vignis, Francis Younghusband, Frederick Dew, Walter Lawrence, George Tribeck, ये सारे लोग जो हैं they visited Kashmir during the time period of British Empire। British Empire, although British का direct rule तो नहीं रहा, they came to Kashmir, or you can say that during the Dogra rule they also wrote a lot about Kashmir history। So आज की डेट में if somebody want to do research on Kashmir तो उसको ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मूरक्राफ्ट की, यंग हस्बैंड की, फ्रेडरिक ड्यू की, वॉल्टर लॉरेंस। सो ये सारी चीजें जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोकल सोर्सेस
आपके लोकल सोर्सेस आ गए, लोकल सोर्सेस आ गए, देन कंटेम्प्रेरी सोर्सेस आ गए, उसके बाद आपके जो हैं दैट इज इंग्लिश सोर्सेस जो हैं। तो दिस इज मुगल्स विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर। तो सबसे पहले आपका आ गया बाबर। बाबर हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर कश्मीर बट कुड नॉट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं हुआ बाबर। ओके, हुमायूं, he was a troubled, you can say that he always in trouble। हुमायूं जो है दो दफा रूल करने के लिए आया, दैट इज फ्रॉम 30 to 40, 55 to 56, बट ही वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल। देन अकबर, अकबर कनकर्ड कश्मीर इन 1586, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड ही रिप्लेस चक रूलर, चक रूलर को रिप्लेस किया। देन जहांगीर शाहजहां के टाइम पीरियड में जो है दैट इज लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट हुई यहाँ पे बहुत ज्यादा, बिकॉज जहांगीर और शाहजहां जो है उन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। सो देर वर गार्डन्स, देर वर पेंटिंग्स, देर वर बिल्डिंग्स, देर वर सो मेनी थिंग्स इन कश्मीर एंड also elsewhere in India. Then Aurangzeb, he had to face many revolts, but still he visited Kashmir. Still he come up with certain buildings. Okay, there was problem, but the later Mughals, that is up to 1857, decline of the empire was there, and of course they had no relation with the Kashmir, and finally in 1753 it was conquered by Ahmad Shah Abdali. Okay, so let us begin with Akbar. So Akbar जो है that is 5056 to 1605, अकबर ने लगभग 49 ईयर रूल किया। He was a great ruler of Mughal Empire, no doubt about that. He began his policy of conquest in 1561, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यूसुफ शाह चक, a civil during the time period of Yusuf Shah Chak के time period में a civil war broke out and ruler came under Akbar court. Okay, he came to the court of Akbar and he wanted to have a support. Akbar supported Yusuf Shah in the hour of crisis. Finally, a huge army under the command of Bhagwan Das and Shah Rukh, not Shah Rukh Khan, conquered Kashmir. Okay, so there was ego clash जो हमने last class में discuss किया था. Okay, so if we talk about, you can say that अगर हम इसकी बात करें, हम just wait a minute. Okay, so the political condition of Kashmir was favorable for Akbar to conquer it. After the death of Mirza Haider Duglat, जो हमने डिस्कस किया था, there was more factious struggle for the throne of Kashmir. The Shamir dynasty, the Chak ruler, came to power. During this time period, Akbar began to take an active interest. So it was during the time period of Shamir dynasty, decline of the Shamir dynasty, or Chak dynasty के time period में Akbar decided to conquer Kashmir. Okay, Akbar also got opportunity provided by, एक ये भी reason था, that was another reason why he was successful. Also got opportunity provided by Shia Sunni conflict during the Chak rule. Chak rule के time period में there was Shia Sunni conflict. Shia Sunni conflict हो गए थे. Okay, Akbar received deputation of Kashmiri nobles and he assured them to support their cause. Akbar's interest became more acute in the time of सुल्तान हुसैन शाह चक। इसके टाइम पीरियड में दो चीजें आपने याद रखनी है। चक जो हैं देवर शियाज, शियाज रूलर थे। मुगल जो हैं वो सुन्नी रूलर थे। आल्दो अकबर जो है बड़ा ब्रॉड माइंडेड था, लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं कि इट वाज जो है शिया सुन्नी के कन्फ्लिक्ट का भी अकबर ने फायदा उठाया। ओके, सो दैट इज जैनुल आबदीन जो है, जैनुल आबदीन ही वॉज द अकबर ऑफ कश्मीर, हमने डिस्कस किया था जैनुल आबदीन के टाइम पीरियड का। जैनुल आबदीन का टाइम पीरियड 20 से 70 का बीच में है। ओके, so Akbar continued. Yaqub Shah was the ruler of Kashmir when it was conquered by Akbar. It was finally He was finally defeated by Muhammad Qasim Khan Mir Bahir. So there is a long name. So ये मुगल कमांडर था जब मुगलों ने कश्मीर को कनकर किया। Qasim Khan was appointed as the first Mughal governor of Kashmir. So this is important. But he was replaced by Mirza Yusuf Khan Rizvi. So he established law and order. Akbar respected sentiments of all Kashmiri people. He abolished jizya, that is very, very important, and extended religious freedom to all communities, Shias, Sunnis, Hindus, Muslims, सबको provide किया. He also promoted several industries such as shawl industries. Okay, so jizya was a religious tax imposed on non-Muslim
कश्मीर में सुल्तान सिकंदर ने जजिया सबसे पहले इम्पोज किया और इंडिया में और सिंध रीजन में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किया। सो जजिया जो है इट वाज अ रिलीजियस टैक्स विच वाज अबॉलिश्ड बाय अकबर। अकबर की अगर हम बात करें, अकबर वाज नोन फॉर हिज सेकुलर आउटलुक एंड रिलीजियस टॉलरेशन। ही अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया और 1564 में जजिया अबॉलिश किया। दीज टू ऑब्जेक्टिव्स आर very very important. ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ अकबर रूल। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने लैंड सेटलमेंट की। व्हाट ही डिड, ही अपॉइंटेड टू ऑफिशियल काजी नूर उल्लाह एंड काजी Ali to carry land revenue reforms on the same line as it was introduced by Todermal in rest of the India. And who was Todermal? He was finance minister of Akbar who introduced a new policy, new revenue system that was आईने दैशाला। सो टोडरमल के लाइन पे ही यहाँ पे दो लोगों ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की कश्मीर में। अदरवाइज टैक्सेस वर वेरी हाई। एट द सेम टाइम अकबर ने फेमाइन रिलीफ भी इशू की। व्हाट ही डिड to provide employment, building activities were started, large quantity of food grains were imported to Kashmir from other area like Punjab and like other northern parts. Okay, then conservation of bridges, roads, canal activities were also undertaken. Okay, so what about the buildings during the time period of Akbar? Akbar के time period में buildings कौन कौन सी बनी? Okay, so there was one very famous fort, that is Nagar Fort. नगर फोर्ट जो है अकबर ने बनाया। मोहम्मद कुली खान बिल्ट दिस फोर्ट। 1597 से 1605 तक बना। आज की डेट में इसका सिर्फ एक दरवाजा बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं संगनी दरवाजा, सो नगर फोर्ट। देन हरि पर्वत एंड दुरानी फोर्ट। दिस इज हरि पर्वत, ये हरि पर्वत है। सो हरि पर्वत की कंस्ट्रक्शन जो है अकबर ने स्टार्ट की, कंप्लीट नहीं की। फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत was started by Akbar. Okay, the first fortification was started by Akbar in 1519, but the project was never completed. He had a plan to build a new city, Nagar Nagore. Okay, नगर नगौर एक सिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। बट द प्रेजेंट फोर्ट, ये जो हरि पर्वत का जो ऊपर फोर्ट है, इसको दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। दुरानी जो है ये अफगानी क्लैन को नाम दिया गया है। ओके, सो द प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट बाय शुजा शाह दुरानी इन 1808। अकबर वाज अ ग्रेट बिल्डर। सो जो नगर नागौर सिटी बनाना चाहता था अकबर का, एक और उसने पाइपलाइन में सिटी थी, दैट इज फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनाई थी। ही आल्सो बिल्ट आगरा फोर्ट and many other buildings in the rest of the India. So Hari Parvat and Durrani Fort. Hari Parvat is related to Akbar, but Hari Parvat की जो कंस्ट्रक्शन जो है वो अकबर ने स्टार्ट की थी, वो कंप्लीट नहीं की थी। एंड ऑफ कोर्स मुगल रोड जो है, अगेन मुगल रोड का क्रेडिट जो है वो भी अकबर को जाता है। मुगल रोड जो आज की डेट में आपका नेशनल हाईवे 9040 NH44 है, इट वॉज लेड डाउन बाय अकबर। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक, लाहौर से लेके कश्मीर तक था। ओके, मुगल रोड वेरी वेरी फेमस। Then there is one garden by Akbar, that is Naseem Bagh. Naseem Bagh जो है it was situated on the western bank of Dal Lake 1586 and the oldest garden of Kashmir. कश्मीर में बहुत सारे गार्डन हैं। मुगलों के क्रेडिट में 16 से 20 गार्डन हैं। ओके, नसीम बाग इज द ओल्डेस्ट गार्डन जो अकबर ने बनाया। ओके, ओल्डेस्ट गार्डन जो है डल लेक पे है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन। ओके, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो देन मिस्टर जहांगीर। ओके, सो जहांगीर जो है इस दौर में आया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। जहांगीर का असल नाम क्या था, सलीम था। ओके, ही वॉज एनेमर्ड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर से बहुत ज्यादा कन्विंस, इम्प्रेस था जहांगीर। ही एंड हिज वाइफ नूर जहां, नूर जहां उसकी फेवरेट वाइफ थी। नूर जहांगीर की बहुत सारी शादियां हुई थी, तो कहते हैं नूर जहां जो है उसकी लास्ट लीगल वाइफ थी जहांगीर की। ओके, इसके बाद उसने कोई शादी नहीं की। ओके, ही एंड हिज वाइफ नूर जहां विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स एंड स्पेंड हॉट समर मंथ्स इन इट्स वैली, मीडोज एंड माउंटेन। सो जिसकी वजह से जहांगीर ने बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कश्मीर में करवाई। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर, मुगल गवर्नर दिलावर खान कनकड़ कश्मीर, कनकड़ किश्तवाड़। सो किश्तवाड़ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो इट वाज फाइनली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर किश्तवाड़ बिकम द पार्ट ऑफ कश्मीर। ओके,
Then again, it is an important part, another important information for you people. In 1615, during the governorship of Ahmad Beg, there was an epidemic of plague in the valley. वैली जो है यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज थी. 1000 died in few days. एक और कैलामिटी आई, आग लग गई. देयर इज फायर ब्रोक आउट इन श्रीनगर विच डिस्ट्रॉय मोर देन 12,000 हाउसेस, क्योंकि कश्मीर में वुडन आर्किटेक्चर प्रेवलेंट था. द फेमस जामा मस्जिद जो है, इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड. जामा मस्जिद जो है सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी. जामा मस्जिद जो है इसमें वुडन आर्किटेक्चर भी है और स्टोन आर्किटेक्चर भी है. सो जहांगीर जो है किश्तवाड़ भी कनकर किया और यहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी. ओके, जहांगीर moved by sufferings and miseries of the people, what he did, he stamped out social evils and practices like sati system, infanticide, forced conversion of religion by any community. The country became very prosperous during the time period of जहांगीर. जहांगीर के टाइम पीरियड में कंट्री जो है और कश्मीर जो है बहुत ही ज्यादा रिच हो गई. ओके, बट द रिमार्केबल रिकॉर्ड ऑफ जहांगीर, लेकिन यहाँ पे जहांगीर के टाइम पीरियड में प्रॉब्लम भी हुई. द रिमार्केबल रिकॉर्ड ऑफ जहांगीर जो है, इट वॉज डिस्ट्रॉयड और मेयर्ड बाय, देर वॉज वन मुगल गवर्नर, दैट इज इत्काद खान. उसने जहांगीर के टाइम पीरियड में बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की. ही वॉज वेरी अनपॉपुलर. ही रिमेन गवर्नर फॉर 11 years. He was known for harsh taxes, use of forced labor. Besides, he was fanatic, Sunni, and tyrannized over Shias. ड्यूरिंग दिस टाइम जहांगीर डाइड. इसी के टाइम पीरियड में जहांगीर की भी डेथ हुई थी. सो ऑल्दो जहांगीर का टाइम पीरियड जो है इट वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन ये जो आदमी था ही वॉज अनपॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर. कहते हैं इसका इतना ज्यादा टेरर था कि इवन जब जहांगीर कश्मीर में आता था लोग शिकायत भी नहीं करते थे. दे रिफ्यूज टू कंप्लेन. ओके, एंड ऑफ कोर्स जहांगीर जो है ही वॉज बरीड इन शादरा नियर लाहौर. लाहौर में जो है जहांगीर की डेथ कश्मीर में हुई थी, लेकिन उसको दफनाया गया कहाँ गया, शादरा में. ओके, देन जहांगीर के टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट जहांगीर की कंस्ट्रक्शन जो है, सेवरल इंस जो है वो बनाए गए. इंस मतलब सराइज बनाए गए, जैसे खानपुरा में. चिंगस जो है वेरी पॉपुलर इन राजौरी. ओके, राजौरी में आदिलाबाद, सियादाबाद, बिनबर, these were built by जहांगीर. देन पत्थर मस्जिद आल्सो नोन एज नव मस्जिद, इट was constructed by नूर जहां in 1623. It was located on the left bank of river Jhelum. It resembles Moti Masjid of Agra, and what is the significance? It does not have pyramidal. It does not have pyramidal. You can say that dome. Okay, dome नहीं है इसका. It does not have pyramidal dome. Okay, it is not does not have pyramidal mosque. Okay, so see this is there is no dome. It is plain over there. Okay, so this is Patthar Masjid. Okay, Patthar Masjid. Okay, then Jami Masjid. Jami Masjid बहुत पुरानी है. Unique example of stone, and you can say that wooden architecture, synthesis of Mughal and Kashmiri architecture, originally built by Sultan Sikandar, लेकिन थ्रू फायर डिस्ट्रॉय हो गई. उसके बाद जहांगीर के टाइम पीरियड में रिपेयर हुई. सो दिस इज यू कैन से दैट जामी मस्जिद. ओके, देन gardens under Jahangir. So one is Shalamar Garden. Shalamar Garden is also known as Farah Baksh Garden. Shalamar Garden, Farah Baksh का मतलब होता है delighted. Okay, delighted. This garden was built by Jahangir for his wife Noor Jahan. नूर जहां की के लिए बनाया. कंसिडर्ड एज अ हाई पॉइंट ऑफ मुगल हॉर्टिकल्चर. यहाँ पे अंदर बहुत फ्रूट्स के पेड़ भी हैं. ओके, सो दिस इज शालामार गार्डन. ओके, ऐसा बोला जाता है कि जब जहांगीर की डेथ हुई तो जहांगीर से पूछा गया कि भाई आखिरी ख्वाहिश क्या है, व्हाट डू यू वांट. ही सेड कश्मीर, द रेस्ट इज वर्थलेस. So he had such a high regard for the Kashmir, Jahangir. Okay, then there are Shalamar or Shalamar God. Shalamar का मतलब क्या होता है? That is abode of love. शालामार एक बाग जो है दिल्ली में भी है, जो 1653 में बनाया गया, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां. एंड देयर इज अनदर शालामार गार्डन इन लाहौर, बिल्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां. ओके, सो एक दिल्ली में है, लाहौर में है और कश्मीर में है. जो कश्मीर का है वो जहांगीर ने बनाया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन इट इज फॉर कश्मीर. कश्मीर के लिए जो है
जहांगीर ने क्या बोला था, अगर फिरदौस बरे जमीन अस्त हमीन अस्तो हमीन अस्तो, इफ देर इज हेवन ऑन दिस अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, वो कश्मीर में, वो कश्मीर में है, वो कश्मीर में है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये शालामार गार्डन जो है वहां पे एक प्लेट है, वहां पे भी ये लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज यू कैन से द ट्रिब्यूट ऑफ जहांगीर। ओके, वेरी फेमस saying। देन गार्डन्स अंडर जहांगीर, और कौन कौन से गार्डन्स हैं, दैट इज निशात बाग। निशात बाग डल लेक के पास है, कंस्ट्रक्टेड बाय आसफ खान द ब्रदर ऑफ नूरजहां, उसने बनाया। इट इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली। निशात मीन्स दैट इज गार्डन ऑफ जॉय, सो दिस इज निशात। और इट इज मस्ट बी सेड कि ये 33 और 35 के अराउंड बनाया गया, मतलब जहांगीर की डेथ के बाद जो है ये गार्डन बनाया गया, आसफ खान ने बनाया। आसफ खान कौन था, भाई था किसका, नूरजहां का। ओके, सो इसी गार्डन में निशात बाग में ही लेटर ऑन मुगल प्रिंसेस जोहरा बेगम, जोहरा बेगम कौन था, डॉटर ऑफ आलमगीर सेकेंड वाज बरीड इन दिस गार्डन। इस गार्डन में इसको दफनाया गया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। ओके, एंड देन अदर इंपॉर्टेंट बाग्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जहांगीर, बाग इरादत खाना, दैट वाज इरादत खान ने बनाया, उसका एक गवर्नर था। देन नूर बाग, नूर बाग जो है वो नूरजहां ने बनाया। देन बाग ए बहोरियारा, इट वाज बिल्ट बाय नूरजहां इन द मिडेस्ट ऑफ डल लेक, लेटर ऑन इट वाज रेनोवेटेड बाय शाहजहां एज वेल, शाहजहां ने भी इसको रेनोवेट किया। ओके, देन उसके बाद आपका आ गया शाहजहां आफ्टर जहांगीर। लाइक हिज फादर ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन कश्मीर, ही पेड सेवरल विजिट टू द वैली and also had a soft corner for them, that was the people of Kashmir. He built several gardens, mosques, sarais at many places in the valley. He recalled इत्काद खान जो बड़ा अनफेमस था, अनपॉपुलर था, और उसकी जगह जफर खान को अपॉइंट किया। जफर खान वेरी 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 डिप्लोमेट, ही वाज अ ग्रेट यू कैन से दैट गवर्नर। ही इंट्रोड्यूस एंड अबॉलिश सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेस, सैफरन टैक्स अबॉलिश किया, पोल टैक्स अबॉलिश किया। शाहजहां कनकड बाल्टिस्तान अंडर द टाइम पीरियड ऑफ जफर खान, जफर खान के टाइम पीरियड में बाल्टिस्तान को कनकर किया गया। किश्तवाड़ जो है कनकर किया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर दिलावर खान ने। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। शाहजहां विजिटेड ट्वाइस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जफर खान गवर्नरशिप 64 एंड 38, सॉरी 34 एंड 38। जो उसकी सेकंड विजिट थी उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, देयर वाज फ्लड, यू कैन से दैट इन द सिटी ऑफ श्रीनगर, and which destroy, which causes a great loss for men and material. Okay, and he provided relief, no doubt. Then buildings of Shahjahan. शाहजहां की बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, दैट इज चश्मा शाही, अ प्रोमिनेंट गार्डन बिल्ड अराउंड अराउंड अ स्प्रिंग। एक वहां पे एक चश्मे का मतलब ही होता है दैट इज सोर्स ऑफ वाटर और स्प्रिंग। ओके, ये किसने बनाया शाहजहां के टाइम पीरियड में, दैट इज अली मर्दान खान ने बनाया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। ओरिजिनली इट वाज, बेसिकली ये गिफ्ट दिया गया था, शाहजहां ने गिफ्ट किया था इस गार्डन को, किसको, दारा शिकोह को। और कहते हैं इसी चश्मे शाही का पानी जो है, इट हैड अ मेडिसिनल वैल्यू, और कहते हैं कि नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ से पानी पीते थे। ओके, सो दिस इज चश्मा शाही। ओके, देन परी महल, परी महल इज अगेन अ गार्डन बिल्ट बाय शाहजहां। कहते हैं दारा शिकोह यहीं पे, दारा शिकोह ने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो है वो सीखी, दैट इज परी महल। परी महल अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। Then Shah Jahan is associated with other gardens, that is Very Nag. This is the picture of Very Nag. Okay, okay, it is Very Nag. Shah Jahan ne banai. Then Bagh-e Sadiqabad. It was built by Sadiq Khan. Okay, during the time period of Shah Jahan, Sadiq Khan uska governor tha. Then Bagh-e Zafar Khan, built by Zafar Khan. Bagh-e Ilahi, Yusuf Khan Rizvi. Later on, it was renovated by Shah Jahan. ओके, ये अकबर जहांगीर के टाइम पीरियड में बनाया था, बाग इलाही, बाग जफर खान, बाग सादिकाबाद एंड वेरीनाग। ओके, देन मिस्टर औरंगजेब, औरंगजेब जो है बहुत ही फुल ऑफ टर्मोइल, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ रिवोल्ट्स। ओके, ही वाज अ कंट्रोवर्शियल रूलर। He reimposed jizya in 1679, which was abolished by Akbar in 1564. So Aurangzeb was very, very
unpopular in rest of the India. Okay, he sent several efficient governors in succession to administer Kashmir. Most of them were very capable and broad-minded. They built mosque and laid out garden. But there is one person, that is Saif Khan, whose साफ कदल जो है एक ब्रिज उसने बनाया. Okay, लेकिन उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था इफ्तार खान. उसने बहुत ही टेरर किया, टेरनाइज ब्राह्मण्स टू द सच एक्सटेंट दे अप्रोच्ड गुरु तेग बहादुर के पास चले गए. कश्मीरी ब्राह्मण चले गए, बोलते हैं गुरुजी हमारी मदद करो, फॉर अपोजिंग द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ गुरु, religious policy of Aurangzeb. Guru Tegh Bahadur was given death punishment by Aurangzeb in 1675. So the martyrdom or martyr Guru, okay, शहीद हो गए कहाँ पे? दिल्ली में चांदनी चौक में जो है उनकी शहादत हुई. वहां पे आज की डेट में गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर के नाम पे, जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा. शीशगंज गुरुद्वारा. ओके, ही वॉज गिवन डेथ पनिशमेंट under the time period, during the time period of Aurangzeb, by the Molvi, or you can say that Mufti of Delhi. Okay, the most important event was arrival of, again the most important event during the time period of Aurangzeb, that is very very important. Okay, that was arrival of Prophet here in 1699. Okay, 1699 में प्रॉफिट का हेयर जो है, बाल जो है वो आया कश्मीर में. ओके, लाया किसने? ख्वाजा नूरुद्दीन इशबारी ने. ये बेसिकली ही वाज अ मर्चेंट हु ब्रॉट द हॉली हेयर रेलिक टू बीजापुर. बीजापुर में लाया, और बीजापुर से कश्मीर में लाया किसने? औरंगजेब ने. और आज की डेट में कहाँ पे रखा गया है? हजरत बल मस्जिद में, हजरत बल मॉस्क में. that is the hair of Prophet Muhammad, holy hair of Prophet Muhammad, that is Hazrat Bal Mosque. Again it is a very very important objective कि किसके टाइम पीरियड में आया था? That was during the time period of, that is Aurangzeb. देन द लेटर मुगल्स की कहानी क्या है? लेटर मुगल जो है, बेसिकली लेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है वो 1707 से लेके 1857 तक है. लेकिन हम 1753 इसलिए करते हैं क्योंकि इट वाज कश्मीर वाज कंकर्ड बाय अफगान्स. ओके, सो बहादुर शाह जो है इमीडिएट रूलर आया, जहांगीर शाह आया, फारूक सियार आया. तो इनके टाइम पीरियड में ऑल द गवर्नरशिप जो है इट वाज कंटिन्यू, लेकिन जो है कंट्रोल जो है वो लूज हो गया. ओके, सो अलकुली खान जो है ही वाज लास्ट अपॉइंटेड मुगल गवर्नर बाय अहमद शाह. अहमद शाह का जो टाइम पीरियड है 1748 से लेके 53 तक है. ओके, सो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में और अहमद शाह के टाइम पीरियड में अफगान इन्वेजन जो है वो स्टार्ट होगी, अहमद शाह अब्दाली ने की. अहमद शाह अब्दाली की जो पहली इन्वेजन थी वो 1748 में थी. ओके, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हुई. मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1719 से लेके 48 तक. ओके, सो इट वाज अ लॉन्ग टाइम पीरियड, लेकिन इट वाज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वहां पे तो कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ने कुल मिला के इंडिया में 7 टाइम अटैक किया. ओके, इन 1753 अब्दुल्ला खान इश्क अकासी, ये उसका गवर्नर था. किसका? अहमद शाह अब्दाली का. अब्दुल्ला खान इश्क अकासी, द अफगान कमांडर, defeated Kashmiri forces under Abdul Qasim Khan, which marked the end of the Mughal rule in India. मुगल रूल का यहाँ पे क्या होता है? एंड होता है. तो अब्दुल कासिम खान जो है ही वॉज नॉट द लास्ट मुगल गवर्नर, बिकॉज उस टाइम पीरियड में, लेटर मुगलों के टाइम पीरियड में जो है दैट वाज सिविल वॉर जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी लेटर मुगल के टाइम पीरियड में. ओके, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी बिटवीन मुगल गवर्नर्स एंड द लोकल लीडर्स. ओके, सो दैट वाज अल कुली खान जो है ही वाज द लास्ट अपॉइंटेड मुगल गवर्नर. सो देयर आर डिफरेंट बुक्स जो है, अलग अलग किताबें अलग अलग बोलती हैं. ओके, सो फाइनली कश्मीर को कनकर किया गया 1753 में. Okay, so this is the significance of, you can say that significance of Kashmir rule, or you can say that Mughal rule in Kashmir, significance of the conquest of Mughals in Kashmir. तो ये जो है आपकी significance है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो आपको ये सारा पता होना चाहिए. सबसे पहले द एनेक्स यहाँ से करेंगे कि द कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड मेड द पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस. तो कश्मीर मुगलों का जो प्रोविंस था, डायरेक्ट अलग प्रोविंस नहीं था, काबुल का था. ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्पार्क कश्मीरी इंडिपेंडेंस वाज पुट आउट.
ओके, जो कश्मीर आजादी चाहते थे, मुगलों ने उसकी आजादी का ख्वाब जो है वो क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। कश्मीर was enjoyed benefit of peace and goodwill after a long span of maladministration. चक रूलर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, शामी डायनेस्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो मुगलों ने उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ओके, अनरेस्ट एंड ऑपरेशन, दे सफर्ड ग्रेट हार्डशिप एंड सफरिंग ड्यूरिंग द चक रूल। Okay, so number next, the conquest of Kashmir had made great impression on half subdued and reluctant rajas of hill of northern Punjab. कश्मीर जैसे ही कनकर किया गया, जो दूसरे पहाड़ी रूलर्स थे, ओके, नॉर्दर्न एरियाज के, तो उनकी अपना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ओके, देन फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कश्मीर, कश्मीरी रिच हो गए। ओके, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज. Kashmiris also got opportunities in India and other countries. Okay, and for your kind information, there are six according to अबुल फजल कहता है आईने अकबरी में कि कश्मीर को आप 21 अलग अलग रास्तों से अप्रोच कर सकते हो, लेकिन आउट ऑफ 21 6 रूट जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। उसमें एक रूट जो है वो मुगल रूट भी है, एक किश्तवाड़ से जाता है, एक बिम्बर से जाता है, एक आज की डेट में पाकिस्तान, सो अलग अलग है। ओके, सो कश्मीर जो है इट बिकम पार्ट ऑफ, यू कैन से दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ओके, देन एनेक्सेशन, शॉक ऑफ द सेंचुरीज ऑफ ओल्ड आइसोलेशन एंड सेक्लूजन। सदियों से कश्मीर जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ था, आइसोलेशन में था, सेक्लूजन में था, तो वो जो एनेक्सेशन जो है उस चीजों को खत्म कर दिया गया। देन ऑफ कोर्स द सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट डिसअपीयर्स। मुगल्स एनेमर्ड, मोर ओवर मुगलों ने क्या किया, कश्मीर में ब्यूटी लाई, ब्यूटीफाई किया, चार्म्स एंड ग्लैमर ऑफ फैसिनेटिंग वैली ऑफ कश्मीर, दे इनरिच्ड द वैली ऑफ कश्मीर। ओके, सो देयर इज अ नो डाउट। Okay, so this is all about the conquest of Kashmir by Mughals. So this is very very important. इसके बाद जो है 1753 से लेके अफगान रूल स्टार्ट होता है और 1819 तक रहता है, और फाइनली 1819 में जो है कश्मीर वॉज कनकर्ड बाय सिक्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कश्मीर और जे एंड के अंडर अफगान। उसके बाद है हमारा जे एंड के अंडर सिक्स, एंड फाइनली जे एंड के अंडर डोगरा। सो दिस इज कश्यप शर्मा एंड दिस इज कश्यप शर्मा. This is Kashif Verma. You are watching History Fox channel. Please like, subscribe, and share. With how many people? With 100 people. Not less than. ज़्यादा कर सकते हो आप. Thank you so much. Jai Hind and take care. Bye.